हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स के बारे में जान लिया था कि ये कितने टाइप के होते हैं, और उनमें पहले इवेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था जो कि था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट इवेंट के बारे में जानेंगे जो कि है फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। इसमें डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? बहुत सारे एनिमल्स में पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है एन एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। मतलब बिना एग के फर्टिलाइज हुए जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब बिना किसी फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट अपने आप ही डेवलपमेंट करके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करता है, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में है इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो एक्वेटिक मतलब समुद्री जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस में मेढक हो गए। इन सभी ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि वाटर में। इस टाइप के गैमेट फ्यूजन जो होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनका गैमेट जो है बॉडी में फ्यूज़ ना करके, बॉडी के अंदर इंटरनली फ्यूज़ ना करके वाटर में बाहर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को प्रोसीड करता है। टू इनहेंस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डिस्चार्ज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द वाटर। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने गैमेट्स को बहुत बड़ी संख्या में रिलीज करते हैं वाटर में, जिससे इनके फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक फ्यूज़ नहीं किया तो दूसरा कर लेगा, तीसरा कर लेगा, इसी तरीके से। इसीलिए ये लार्ज नंबर में गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देते हैं और बाहर ही इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बोनी फिशेज एंड एम्फीबियंस। बट इस फर्टिलाइजेशन का मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एक्सट्रीमली वनरेबल होते हैं प्रीडेटर के लिए। जैसे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, उनके जो बच्चे हुए उनको कोई और खा जाएगा प्रीडेटर, क्योंकि वो एक्सटर्नली ग्रो कर रहे होते हैं, बॉडी के बाहर, पेरेंट बॉडी के बाहर वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो अडल्टहुड आने से पहले ही वो उनको प्रीडेटर्स के द्वारा, जो बाहरी जीव होते हैं, उनको फीड करके खा जाते हैं। अब हम दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जो धरती पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। मतलब फंजाई और हायर एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस हो गए, इन सभी में फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है ऑर्गेनिज्म के, इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसमें मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होगा, मूव कर सकता है, और इसको रीच करना होता है एग के पास और फ्यूज़ करना होता है। मीन्स मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट के एग के पास जाता है और फ्यूज़ करता है। In these even though the number of sperm produced is very large, there is significant reduction in the number of egg produced. इसमें कहने का मतलब है बहुत लार्ज नंबर में स्पर्म सेल प्रोड्यूस होती हैं, बट जो एग सेल्स होती हैं उनका नंबर बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में।
ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इवेंट्स जाइगोट फॉर्मेशन के बाद के होते हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। अब हम जाइगोट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनती है उसे हम जाइगोट कहेंगे, जो कि डिप्लॉयड होगा। दिस इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत क्रूशियल एंड यूनिवर्सल प्रोसेस होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होना ही होना है। दिस इज द वाइटल लिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है इंश्योर करने के लिए कि स्पीशीज का जनरेशन जो है कंटिन्यू है या नहीं है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए जाइगोट का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म including human beings, begin life as single celled, the zygote। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस में भी लाइफ हमेशा बिगिन होगी एक सिंगल सेल से। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, उनमें लाइफ की शुरुआत होगी एक सिंगल सेल से, जिसे हम कहेंगे जाइगोट। ये फर्दर आगे डिवाइड होकर मल्टी सेल्यूलर बनाता है। अब जाइगोट का डेवलपमेंट दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दूसरा है इन्वायरमेंट इट इज एक्सपोज्ड। पहली बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल कितना है, लाइफ स्पैन कितना है, कितने दिन में वो मैच्योर होके एक फुल्ली डेवलप्ड डॉटर बना सकता है, और इन्वायरमेंट उसका कैसा है, कौन से इन्वायरमेंट में है वो। इन द फंजाई एंड एल्गी, फंजाई और एल्गी में जाइगोट जो होता है बिफोर जर्मिनेशन अंडरगो अ रेस्टिंग पीरियड। फंजाई और एल्गी में जाइगोट जो है जर्मिनेशन से पहले एक रेस्टिंग पीरियड पे होता है। अ थिक वॉल इज डेवलप्ड अराउंड द जाइगोट विच इज प्रिवेंट इट फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज। मतलब फंजाई और एल्गी में जाइगोट जो है जर्मिनेशन से पहले रेस्टिंग पीरियड पे चला जाता है। रेस्टिंग पीरियड में जाने के लिए ये थिक वॉल डेवलप करता है जाइगोट के अराउंड में, जो थिक वॉल होता है वो इसको सूखने से और बाहरी डैमेज से बचाता है। अब हम दूसरा देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट जो है सेल डिवीजन करेगा माइटोसिस के द्वारा और सेल का डिफरेंशिएशन करेगा, मतलब एक सेल डिवाइड होगी, आगे मल्टीप्लाई होते हुए जाएगी और बहुत सारे डिफरेंशिएट कर जाएगी आपस में। सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेल डिवीजन जो है नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगा, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। Cell differentiation help group of cells to undergo certain modification to form specialized tissues and organ to form an organism। अब cell differentiation ग्रो करते करते एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेगी जो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन में कन्वर्ट होता जाएगा, जो एक नया ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स में जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है फीमेल बॉडी पार्ट पे। ये तो या तो आउटसाइड होता है या तो इनसाइड होता है। इसके अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया जाता है। पहला है ओविपेरस। दीज एनिमल प्रोड्यूसेस एग। ऐसे एनिमल जो एग को प्रोड्यूस करते हैं, जो एग बनाते हैं और वो एग मैच्योर होके नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। These animal lay fertilized और unfertilized egg। ये एनिमल या तो फर्टिलाइज एग कैरी करते हैं या अनफर्टिलाइज्ड एग कैरी करेंगे। The zygote is developed outside the female body। इनमें जाइगोट का डेवलपमेंट जो है फीमेल बॉडी के बाहर होगा। The embryo get all the nutrition from the yolk। जो एम्ब्रियो होगा, उसका भ्रूण होगा, वो न्यूट्रिशन किससे लेगा? एग के यॉक पार्ट से। जो एग में हमने देखा है येलो पार्ट होता है, उससे ये प्रोटीन्स हो गए और न्यूट्रिशन पार्ट हो गए, वो एम्ब्रियो इससे कैरी करेगा। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द एग आर लेस।
एग के सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई प्रेडेटर खा लेता है, हैच हो जाते हैं, तो इसलिए इनके सर्वाइवल के चांस काफ़ी कम होते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं विविपेरस की। ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली एक यंग इंडिविजुअल को बर्थ करते हैं, गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल, ये डायरेक्टली नए इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। द जाइगोट इट डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनमें जाइगोट जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। द एम्ब्रियो गेट ऑल द न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर, इसमें भ्रूण जो कि एम्ब्रियो है वो मदर सेल से ही सारा न्यूट्रिशन लेता है, सारी प्रोसेस लेता है। जैसे ह्यूमंस में आपको पता है जो एम्ब्रियो है मदर से ही, मदर जितना खाना खाती हैं, मदर का जो भी ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है बेबी में, तो ये विविपेरस का हो गया। द चांस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस आर मोर, सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं इंडिविजुअल के इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन कम्प्लीटली मिलता है, इसको कोई प्रेडेटर खा नहीं सकता, क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी पार्ट में ही हुआ है, अंदर ही हुआ है, इनसाइड हुआ है, तो इस वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट। एनिमल्स के बारे में तो हमने जान लिया, ओविपेरस एंड विविपेरस। अब हम बात करते हैं प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद भ्रूण का विकास कैसा होता है प्लांट में। प्लांट की बात करें तो इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फूल वाले जो पौधे होते हैं उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन इनसाइड द ओव्यूल होता है, तो इनमें जाइगोट का फॉर्मेशन जो है ओव्यूल में होता है। इन सम प्लांट सच एज टोमेटो एंड ब्रिंजल द सेपल आर परसिस्टेंट एंड रिमेन अटैच टू द डेवलपिंग फ्रूट। कुछ पौधे जैसे कि टोमेटो एंड ब्रिंजल की बात की जाए, इनमें सेपल जो है परसिस्टेंट होता है और अटैच करता है डेवलपिंग फ्रूट से। ये डेवलपिंग जो फ्रूट होती हैं, ग्रो करता हुआ फ्रूट होता है, उससे ये अटैच्ड होता है। इन ओव्यूल में जाइगोट जो है सेवरल टाइम्स, बहुत बार डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। Meanwhile, the wall of the ovule becomes hard and developed into the seeds. इस वजह से ओव्यूल का जो वॉल होती है, उसकी कवरिंग होती है, उसका बाहर का एरिया होता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है और सीड में कन्वर्ट हो जाता है। विद दीज डेवलपमेंट्स, इन्हीं डेवलपमेंट के साथ द वॉल ऑफ ओवरी ऑल्सो स्टार्ट टू स्वेल, एज अ रिजल्ट ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। इन्हीं डेवलपमेंट के साथ जो ओवरी का पार्ट होता है, ओवरी ओव्यूल कैरी करता है, जो ओवरी का पार्ट होता है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है और डेवलपमेंट करता है फ्रूट का, फल बनाता है। अ थिक वॉल दैट कवर फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, जो फ्रूट को जो वॉल कवर करेगी थिक होगी, बहुत मोटी होगी, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करती है जिसकी वजह से फल डैमेज होने से बचते हैं। व्हेन सीड मैच्योर दे आर डिस्पर्स, सीड यानी कि बीज जो है मैच्योर होंगे तब वो डिस्पर्स करेंगे, डिस्पर्स का मतलब फैल जाएंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी कि जिस समय वो सीड जो है जर्मिनेट करके नए प्लांट बनाएंगे। फेवरेबल कंडीशन का मतलब जैसे कि आपने सुना होगा आम का सीजन है, जामुन का सीजन है, सेब का सीजन है, तो इसमें क्या होता है कि आम के सीजन में उनके सीड रेस्टिंग फेज में होते हैं। जब उनका सीजन आता है, ये गर्मियों वाला जब सीजन आता है, तो इन्हीं के सीड जो हैं जर्मिनेट करके नए पौधों में डेवलप करते हैं और फल देते हैं। फल की आउटर कवरिंग जो होती है मोटी, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ चीज़ें जानने का मौका मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।